सभी को जोहार। और हमारे झारखंड के वीर शहीद सभी को मेरी तरफ से बहुत नमन है हृदय से। और हमारे यहाँ पर में आज मंच पे उपस्थित कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राजेश ठाकुर जी, वैद्यनाथ राम जी, रामचंद्र सिंह जी, बंधु तिर्की जी और हमारे यहाँ के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी जी के साथ साथ चतरा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं और उनके साथ सबसे बड़ी यहाँ तादाद में आए हमारे सामने में भाई बहन, आप सभी को इस गर्मी में आप लोगों ने इतनी बड़ी सैलाब के साथ यहाँ स्वागत किया है, जिसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और अपनी तरफ से जोहार करती हूँ। देखिए, मौसम है गर्मी का। गर्मी में सूरज की एक तपिश है और एक गर्म हवा भी बह रही है, रुख बदल रहा है और इसका अंदाजा आप सिर्फ चुनाव के माहौल से भी लगा सकते हैं कि ये चुनाव की जो हवा है, ये चुनाव की हवा की दिशा अलग हो चुकी है, बदल चुकी है। जो 10 साल पहले जिन वादों के साथ में केंद्र सरकार में आज शासित बीजेपी के लोग बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो यहाँ पे झारखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में उन लोगों ने जितने जुमलेबाजी किए, जितने सर्कस किए, जितने करतब किए, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। और जितने भी वादे थे वो वादे सारे के सारे खोखले निकल गए। आप ही लोग मुझे बता दीजिए, क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए जो आपको वादे किए गए थे? आए? आप लोग यहाँ पे कितने जन किसान होंगे? किसान की आय दुगनी हुई है क्या? और बहुत बता रहे थे कि पैसा आएगा विदेश से, काला धन आएंगे, खाते में पैसे आएंगे, रोजगार देंगे, साल का 2 करोड़ का रोजगार देंगे। रोजगार पहुंचा क्या? आप ही बता दीजिए, रोजगार पहुंचा क्या? आप जनता है, आप हमारी जनता जनार्दन है, आप हमारे मालिक है। आज अभी इस चुनाव के मौसम में अगर आपके पास में ऐसे जुमलेबाजी करने वाले लोग आएंगे तो आपको जवाब देना होगा। आप जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना? 10 साल आप लोगों ने 10 साल दिया। कितना साल दिया? कितना साल दिया? कि रोजगार नहीं मिला, पैसा अकाउंट में नहीं आया, लेकिन हाँ, आई हमारी नसीब में महंगाई, आई हमारी नसीब में बेरोजगारी, आए हमारे युवा लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिया था 2014 में, अगर मैं याद दिलाऊं, लेकिन वो युवा आज रोड में भटक रहे हैं। इतनी रोजगार की योजनाओं का जुमला करते हुए इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज सारे के सारे जुमले खत्म हो रहे हैं और इसका जवाब आप लोगों को देना है। 2019 का चुनाव जब हुआ था विधानसभा का, आपका अपना बेटा यहाँ का हेमंत सोरेन, आपका अपना भाई हेमंत दादा, आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से डबल इंजन की सरकार चल रही थी 2014 के समय, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद के वजह से आज उन्होंने इंडिया गठबंधन, हमारे अपने गठबंधन के साथ में यहाँ पे अपनी सरकार चलाई थी। आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों के ने अपनी सर आंखों पे उन्हें बैठाया था और आपके लिए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं करवाई। आपको तो ऐसे सब विधायक जी ने बता ही दिया होगा कि हमारी सर्वजन पेंशन की योजना आई। सर्वजन पेंशन की योजना आज हमारे, आपको मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार ने हमारे हिस्से का पैसा रुकवा दिया और यहाँ पर मैं हमारे सर्वजन अबुआ आवास का जो मैं आपको बता रही हूँ, अबुआ आवास का इन्होंने तंगी में करके 2 कमरे का आवास देने का किया था केंद्र सरकार ने, लेकिन आपके दादा ने उसको बढ़ा करके 3 कमरे का आवास बनाया और सिर्फ अपने झारखंड आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों, गुरबा, दलित, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक, उन जरूरतमंदों को ये मुहैया करवाया कि जो आप अपना जीवन
खुशी से एक मजबूत छत के नीचे में बिता सके। और ये मजबूत छत आपको देने का काम किया है था हेमंत सोरेन जी ने। भूखे से पेट में आप लोग ना सोए, लोगों की मौत ना हो, भूखे से मौत ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हरा राशन कार्ड लाया। जो कार्ड केंद्र सरकार ने हम लोगों के झारखंड के हिस्से के 11 लाख लोगों का राशन कार्ड को डिलीट करवाया था, उनको बचाने का काम किया। उसको बचा करके 20 लाख झारखंड के लोगों को झारखंड की निधि के साथ में निधि से पैसा दिलवा करके अपने लोगों के लिए काम करना शुरू किया था। और ये आप केंद्र सरकार में बैठे लोग वहां से सोचते हैं कि हम झारखंड को पैसा भी नहीं देंगे, हम कुछ नहीं देंगे, देखते हैं कि ये झारखंड कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, आज उन्होंने अपना जितना भी कार्यकाल पूरा किया है, आपके सामने में सर्वजन पेंशन की योजना है, आपके सामने में अबुआ आवास की योजना है, आपके सामने में हरा राशन कार्ड की योजना है, आपके सामने में सावित्री बाई फुले योजना है, आपके सामने में मरांग गोमके योजना है, आपके सामने में किसान कृषि ऋण माफी योजना है। ऐसी इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर आप इसका उपयोग करिए, ढंग से करिए, आपके साथ में आपके पास में सारी योजनाएं पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको केंद्र सरकार से कुछ लेने का जरूरत ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में भी हेमंत जी ने, मैं आपको बता दूं, हेमंत जी ने जब से ये झारखंड राज्य बना है, सबसे ज्यादा यहाँ शासन अगर किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है। लेकिन किसी भाजपा के नेता में इतनी ताकत नहीं है कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ का जो पैसा बकाया है केंद्र के पास में, उसको मांगने की हिमाकत कर दे। लेकिन ये हिमाकत कर दी आपके अपने भाई ने, आपके अपने बेटे ने, आपके अपने हेमंत सोरेन ने। और आज इसका ये जवाब उनको मिला है कि अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने अपने भाइयों, अपने बहनों, अपनी माताओं के लिए, यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे थे, उनको दबाने का काम किया गया है, उनकी आवाज को खत्म करने का काम किया गया है। और ये जेल भेजने का काम पूरी तरीके से सुनियोजित था, ताकि ये चुनाव से पहले इन लोगों को जेल में, हेमंत जी को जेल में डाल दें। किस लिए? क्योंकि ये गरीब का आवाज था। किस लिए डाल दें? क्योंकि ये दलित का आवाज था। किस लिए डाल दें? क्योंकि ये आदिवासी का आवाज था। किस लिए डाल दें? क्योंकि ये अल्पसंख्यक का आवाज था। किस लिए डाल दें? क्योंकि ये जरूरतमंद का आवाज था। किस लिए डाल दें? क्योंकि ये किसान का आवाज था। किस लिए डाल दें? क्योंकि ये मजदूर का आवाज था। आज मैं ये सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये चुनाव में हेमंत जी का साथ देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। हेमंत सोरेन जी ने को जो ये लोगों ने षड्यंत्र करके जेल के अंदर में डाला है, इसका करारा जवाब देना है कि नहीं देना है? देना है। आज आपके हाथ ही उठे हैं, आपका हाथ से ये आशीर्वाद आप हमारे यहाँ के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी जी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ये सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि ये हेमंत सोरेन जी की सेना का ये सिपाही है, ये हमारे इंडिया गठबंधन का सिपाही है। आप इनको आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और हाथ का छाप, ये हाथ का छाप है जो उस दिन आपको हाथ वोट देना है, अपने दोनों हाथ उठा के दिखा दीजिए कि ये हाथ का छाप आज किस्मत बदलने वाला है। यहाँ से एक अपना सांसद भेजने वाला है, जिसकी तैयारी यहाँ के जनता जनार्दन लोगों ने कर ली है। कर ली है कि नहीं कर ली है? बताइए मेरे भाई बहनों, लोग कर लिए कि नहीं कर लिए? तारीख बताइए, कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सा छाप? कौन सा छाप? कौन सा छाप? याद रखिएगा ना ये बात को, याद रखिएगा ना ये बात को। और करारा जवाब देना है उन लोगों को जो ये समझ लेके बैठे हुए हैं कि केंद्र में हम आ गए हैं, 10 साल बैठ गए हैं, आगे भी हम बैठेंगे। आपको नहीं मालूम सामने जो बैठा है ये मेरी माताएं बहनें, आप ये झारखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में आप
आप लोगों का जो नाटक चल रहा है, जो जुमलेबाजी चल रही है, ये लोग करारा जवाब देने वाले हैं। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? तैयार है महिलाएं? मेरी महिलाएं बहनें तैयार हैं? जोर से चिल्ला के बता दीजिए एक बार। तैयार है? चलिए, तो मैं अब आश्वस्त हूं कि अपना यहाँ का सांसद कैसा हो, अपना सांसद कैसा हो, अपना सांसद कैसा हो। और आप लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि जितने बीजेपी वाले लोग आएंगे उन लोगों से ये सवाल जरूर पूछिएगा, कहां थे पिछले 10 साल तक। और जितने सवाल मैंने आपको बताए वो तो खास करके पूछिएगा, क्योंकि जुमलेबाजी करने में रंगीन चश्मा दिखा करके वो तो अपना चश्मा पहन के देख रहे हैं, लेकिन असली जिंदगी तो आप अपने दिन में हर दिन बिता रहे हैं। क्या तकलीफ आपको हो रही है वो आपको पता है, और ये सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा? पूछिएगा ना? एकदम करारा जवाब देना है। और आखिर में हमारे भाई को, हमारे प्रत्याशी को, के.एन. त्रिपाठी भैया जी को आप लोगों को जिताना है और इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है, क्योंकि ये आपका बेटा अपनी आवाज मजबूत करेगा आपके द्वारा, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको संसद में भी उठाने का काम करेंगे। झारखंड में जितनी तकलीफें होंगी यहाँ पर मैं हमारी चतरा से वो खासकर उठाने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप अपना भरपूर अपना मतदान करिएगा। और पहली बात, पहले करिएगा मतदान, उसके बाद करिएगा जलपान। तो पहले करिएगा मतदान। तो याद रख लीजिए, तारीख कौन सी तारीख, छाप कौन सा, बस। और आपका और सर का नंबर है कितना नंबर? 2 नंबर। कितना नंबर है? विजयी वाला नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में हाथ छाप 20 तारीख, याद रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और खास करके जितने भी यहाँ पे जन आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, आप सभी को, जितने सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं यहाँ पे, मीडिया कर्मी भी खड़े हैं, आप सभी को इस गर्मी में भी आप लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस सभा को बहुत मजबूत दिखाने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार है, प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना सोरेन जी।